नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। महाकुंभ पर अगर सवाल सबसे ज्यादा खड़ा हुआ है तो समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि रीजनल पार्टी, स्थानीय पार्टी भाई मजबूत है, विपक्ष में यहाँ है और सरकार को घेरने काम लगातार करती भी है। चाहे सरकार की जो भी काम हो, उस पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी बराबर कुछ न कुछ जो है सवाल खड़ा करती है। और होना भी चाहिए। लोकतंत्र में ये कहा भी गया है, कहते हैं लोग कि अगर लोकतंत्र है तो सत्ता और विपक्ष को जो है सवाल उठाते रहना चाहिए। सत्ता के ऊपर अगर सवाल विपक्ष नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? जनता की कौन सुनेगा? फिर यही तो मौका होता है विपक्ष को कि जनता की आवाज को उठाना। अगर वो सत्ता में बैठ जाएंगे तो अपना काम करेंगे, चाहे वो जनहित के लिए चाहे किसके लिए भी करें, विकास के लिए करें। लेकिन विपक्ष ही सवाल उठाता है, तभी ये माना जाता है कि हाँ, ये लोकतंत्र है। कुंभ में कमाई की बात हो रही थी, कितने लाख करोड़ रुपए लोग कमाएंगे, मतलब आय बढ़ेगी, कमाई होगी और अर्थव्यवस्था में बूस्टअप होगा कुंभ के सहारे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था, मंचों पे कहा था। तो उसी को लेके समाजवादी पार्टी लगातार सवाल भी खड़े कर रही थी। कुंभ में कमाई का जरिया नहीं, आस्था का है, और अगर वो कमाई का जरिया हो जाएगा फिर आस्था कहाँ रह जाएगी? बात तो सही है। या तो आस्था है तो आस्था को मानिए, या तो कमाई जरिया बनाइए। लेकिन यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने की बात की जा रही थी। पर्यटन इतना होगा कि लोग जो है, फुटफॉल इतना होगा कि लोग आएंगे, कुछ न कुछ तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। तो जब उस पे सवाल समाजवादी पार्टी के लगातार लोग उठा रहे थे, तो उस पे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में जवाब दिया। और इस सदन में भी ये उठा था कि कुंभ में जो कह रहे थे कितना बूस्टअप होगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, क्या हुआ? उन्होंने फिर जवाब दिया, और जो जवाब दिया आप पहले उस वीडियो को इसमें ज्यादा चर्चा कर रही थी कि नाविकों का शोषण हो रहा है, नाविकों को देखभाल नहीं की जा रही है। मैं एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप बजट उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। और इसमें मैं तो गया था 27 फरवरी को प्रयागराज में, और प्रयागराज में जाकर के हम लोगों ने, मैंने पहले मां गंगा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की थी अपने सहयोगियों के साथ में। मां गंगा का पूजन किया था, सफाई भी की थी। इसके उपरांत हम लोगों ने इस पूरे महाकुंभ के आयोजन को स्वच्छ बनाए रखने में जिन्होंने योगदान दिया था, उन स्वच्छता कर्मियों के साथ भी, और जिन्होंने स्वास्थ्य की सेवा, कोई संक्रमण और कोई बीमारी नहीं फैलने दी, ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ में, जो हेल्थ वॉरियर्स थे, उनके साथ में हम लोगों ने पहला आयोजन किया था, उनका सम्मान का कार्यक्रम किया था। इस आयोजन के बाद हमारा दूसरा जो आयोजन था वह नाविकों के साथ ही था। नाविकों के साथ भी हमने संवाद बनाया था, उनके लिए भी हमने एक पैकेज की घोषणा की। इसके उपरांत हमने परिवहन निगम से जुड़े हुए उन लोगों के प्रति और रेलवे के उन सभी अधिकारी और कर्मचारियों के प्रति भी हम लोगों ने धन्यवाद ज्ञापित किया था, जिन्होंने श्रद्धालु जनों को वहां तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया। उनके साथ भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया था। और इसके उपरांत हम लोगों ने चौथे कार्यक्रम में सुरक्षा और प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के साथ भी हम लोगों ने
एक कार्यक्रम आयोजित किया था और उनके साथ भी बैठ करके हम लोगों ने सहभोज के साथ हम लोग बैठे थे। मैं, मेरे साथ दोनों डिप्टी सीएम भी थे, अन्य मंत्रीगण भी थे, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी थे। ये सभी आयोजन वहां पे हुए। तो आपने देखा नाविकों की जब बात आई, क्योंकि बात तो सही है, सत्ता पे नाविकों को लेके वार किया जा रहा था कि उनकी आय कम हो गई है, पर्यटन को भले बढ़ावा दे रहे हैं लेकिन नाविकों को कोई सुध लेने वाला नहीं है, सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने वही जवाब दिया। अब सोच लीजिए कि एक परिवार, नाविक परिवार के पास 130 नाव थे और 45 दिन में वो नाविक परिवार 30 करोड़ रुपए की बचत की। एक दिन में एक नाव की कमाई 50 से 52 हजार रुपए। आप इसको कैसे देखते हैं? जनता एक इसको कैसे देखती है, ये भी ध्यान दीजिए। याद होगा कि कुंभ में जो श्रद्धालु आ रहे थे उनकी शिकायत थी कि नाविक कितने मनमानी है, जो रेट तय है उससे कई गुना ज्यादा ले रहे थे। श्रद्धा भाव से जो श्रद्धालु आ रहे थे वो तो वहां पे गंगा स्नान के लिए कुंभ को जो है तीर्थ प्रयागराज में आ रहे थे। एक तो सरकार ने कहा 144 साल बाद कुंभ ऐसा आया है अवसर। कुंभ तो हर 12 साल पे लगता है, 6 साल पे तो कुंभ लगता है। लेकिन जब कमाई की बात हुई, आज एक आखिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कबूल लिया ना कि सोचिए कि वो नाविक परिवार 45 दिन में 30 करोड़ रुपए की अगर बचत किया होगा तो जो श्रद्धालु आए होंगे वो कितना रुपए दिए होंगे। सरकार से यही तो समाजवादी पार्टी पूछ रही थी, वहां पे जो मनमानी रेट लोग ले रहे हैं उस पर क्यों एक्शन नहीं हो रहा, उस पर काहे कोई कुछ बोल नहीं रहा। ठीक है, अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए आपने कह दिया कि इस महाकुंभ से कई लाख, कई हजार लाख जो है लोगों को फायदा होगा, यूपी सरकार को फायदा होगा, सबको फायदा होगा। लेकिन सोचिए अभी नाविकों ने, अगर नाविक परिवार ने 130 नाव के सहारे अगर 30 करोड़ रुपए 45 दिन में बचत किया है तो श्रद्धालुओं से पूछिए कि श्रद्धालुओं ने कितने पैसे दिए होंगे। इसका मतलब जो वीडियो सामने आ रहे थे, जो शिकायतें आ रही थी, वहां पे मनमानी तरीके से श्रद्धालुओं को लूटा जा रहा है, उससे बात तो पुख्ता हो रही। आखिर में आपने कहा 64 करोड़ रुपए, 64 करोड़ लोगों ने स्नान किया, हम मान लेते हैं 64 करोड़ लोगों ने तो नाव पकड़ी नहीं होगी, नाव पे चढ़े नहीं होंगे, नाव का सहारा नहीं लिए होंगे, कुछ ही लोग लिए होंगे। लेकिन जो आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही थी, आज उसको विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उस पर मोहर लगा दी कि हाँ वाकई में वहां पे सिर्फ कमाई का जरिया था। नाविकों की कमाई जो है, जो बता दिए आज, उससे हो गया कि वहां पे लोग जो है, जो श्रद्धालु आ रहे थे उनके साथ वाकई में बहुत बड़ी वसूली हुई है। और इसकी शिकायत वहां के श्रद्धालु कर भी रहे थे, पुलिस प्रशासन से कर रहे थे, स्थानीय प्रशासन से कर रहे थे, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं। ठीक है, कमाई जरिया होना चाहिए पर्यटन के क्षेत्र से, आपने सोचा कि इतनी कमाई उस परिवार ने की है, लेकिन वो भी तो देखिए जो श्रद्धालु आए थे, कितनी दूर से लोग आए थे, कैसी कैसी बचत करके आए होंगे, वो भी इस दौर में। कौन सा दौर कि जहां महंगाई हो, तमाम ऐसी लोगों को परेशानियां हो, उसके बाद भी लोग आए तो क्या वहां पे लूटने के लिए थोड़ी ना आए थे, वो धर्म की वजह से आए थे, वो जो धर्म को मानते हैं उसकी वजह से आए थे। बहरहाल ठीक है, कमाई हुई जो नाविक परिवार को, अच्छी बात है, लोग कमाएं, लेकिन ये नहीं कि फिर वो लूट का अड्डा बन जाए, इस पे भी ध्यान देने की जरूरत। दीजिए इजाजत, नमस्कार।